नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है, पहले चरण का कल मतदान होना है और दूसरे चरण का जो है वो प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। उसी कड़ी में हम काराकाट में हैं और काराकाट से हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं मंटू चौधरी। इनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है मंटू जी। धन्यवाद सर। क्या मुद्दा है, इस बार का मुद्दा क्या है और किस मुद्दा को लेकर के आप निर्दलीय उतर गए? मुद्दा यही है कि हम राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और जो निचले स्तर पे हैं हमारे भारत के महिला, उनकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। उनको आज भी सरकार आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी बंधुआ मजदूर बना के खटा रही है। पहले 1000, 1250, 1500, 1650, अब जाके नीतीश जी 3300 रुपया किए हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार कोई भी भारत के नागरिक को बंधुआ मजदूर बना के नहीं खटा सकता है। तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, रसोइया का आवाज़ बुलंद करने के लिए रसोइया दीदी ही सारा खर्चा हमको दे रही है। मेरा एक भी पैसा नहीं लग रहा। वो लोग सारे अपने जो 3300 है, मतलब उन लोगों ने 200 रुपया दे के हमको चुनाव में उतारा है निर्दलीय प्रत्याशी। और और आंगनबाड़ी में मेरी चाची लोग हैं, वो लीडर हैं, वो लोग का भी बहुत सपोर्ट है। आशा में मेरी 2 चाचियां हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है। वो लोग के सहयोग से अभी आपको बता दें कि कम से कम रसोइया दीदी 5800 एक बार चंदा दी थी। आंगनबाड़ी की जो हमारी दीदी लोग हैं वो 10,800 रुपया दी हैं। और टोटल मतलब मेरा 25 से 30 हज़ार में ही चुनाव मेरा क्लियर वो लोग कर दिए, क्योंकि हमें जाना नहीं पड़ रहा है। सिर्फ पर्चा वो लोग छपवा दिए हैं और दे रहे हैं। पंचायत बाई पंचायत मेरा टीम है। तो हम चाह रहे हैं कि रसोइया दीदी, आशा, आंगनबाड़ी को बिहार सरकार और केंद्र सरकार इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और इनको जीने लायक संविधान में वेतन दे। हमारी यही पहली प्राथमिकता है। और हमारे युवा जो बाहर जाके भटक रहे हैं उनको यहीं पे रोज़गार दिया जाए। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से पार कर गए हैं, कोई बच्चा है, आजकल बूढ़े लोग हमारे बुजुर्ग लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको कम से कम 3000 रोज़ का 100 रुपये का डेली कौन सा 3000 दें। क्यों? विधायक का वेतन 5000, 6000 बढ़ जा रहा है। वो विधायक जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको क्या चाहिए? एक बार तो धरती से जाना है और वही पैसा हमारे भारत के गरीब लोगों में जाए और वो लोग अच्छे ढंग से जिए। हमारे दादा परदादा की उम्र के हैं तो वो लोग आशीर्वाद देंगे सरकार को। और मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, जो अखंड भारत को खंड भारत को अखंड बनाने वाले का मैं वंशज हूँ। और मेरा यही देव है कि भारत से गरीबी दूर हो। नेता लोग भी बोलते हैं कि भारत से गरीबी दूर हो, तो किस माध्यम से गरीबी दूर करेंगे? अगर गरीबी दूर करना है तो बिहार में 2,38,000 रसोइया हैं, उनका वेतन सरकारी कर देंगे तो सीधे सीधे गरीब हो जाए। आशा हैं, उनका वेतन बढ़ा देंगे तो उनकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। और आंगनबाड़ी दीदी हैं, उनका भी वेतन अच्छा से देंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। और जो हमारे 60 साल के बुजुर्ग हमारे गर्जीवन माता पिता तुल्य हैं, माँ बहन हैं, उनका अगर 100 रुपये का डेली से 3000 करते हैं तो वो लोग भी अच्छा से देंगे, उनका भी गरीबी दूर हो जाएगा। यही हमारी पहली। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी दे देने से गरीबी कैसे दूर होगी? यहाँ पर तो युवाओं का इतनी संख्या है बिहार में, अगर उसको देखें, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी युवाओं की संख्या बहुत सारे भरी हुई है, तो इनको कैसे सेटल करेंगे? सिर्फ रसोइया और आंगनबाड़ी की बात करने से गरीबी दूर नहीं होगी ना? देखिए, कहने का मतलब जो निचले स्तर पे है उनके लिए तो सरकार को काम करना चाहिए, है ना। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहिए। सरकार चाहेगी तो युवाओं को फैक्ट्रियाँ लगाए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी सबको नौकरी दे। जो सरकारी विद्यालय में खाना बना रही है उनको तो पहले सरकारी कीजिए और युवाओं को यहाँ अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लगा के उनको नौकरी दिया जाए, ताकि वो बिहार में ही 20,000 25,000 कमाएंगे तो उनका परिवार अच्छा से। अगर मैं बाहर जाता हूँ और 15 या 20,000 कमाता हूँ तो किराया 5 से 7,000 रुपया किराए में चल जाता है, खाने में 5,000 चल जाता है, 10 से 12 15,000 तो उनका खर्च वही हो जाता है। बचता क्या है? 2 4 5,000 रुपया। अगर बिहार में उनको रोज़गार मिलेगा तो अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे तो उनका सीधे सीधे
अगर बाइक से भी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे तो उनका 5,000 खर्च होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने घर आ जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और 20,000 अपने परिवार को देंगे तो उनका परिवार भी खुश रहेगा। और परिवार कोई भी चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं और खुशी से जीवन यापन करूं। जय बिहार, जय कुमार। जय अभी अगर बिहार में देखिए तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो प्रत्याशी हैं, ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या है? युवाओं को रोजगार देंगे तो कैसे देंगे? यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं। आपका मैनिफेस्टो में क्या है? आप मेरा क्या मैनिफेस्टो है कि जो यहाँ पे अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं किया, कर रही है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं करी, युवाओं के लिए नहीं कर रही है। यहाँ मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि अभी जो अडानी जी को ज़मीन दिया गया है 1 रुपये के लीज पे, उसमें अच्छी अच्छी कंपनियां बैठे, युवाओं को रोज़गार मिले और हमारे बिहार में भी खुशहाली आए। और हमारे युवा जो हैं देश के भविष्य हैं। युवाओं से ही देश क्या बोलता है, महान बनता है। जय कुमार जिंदाबाद। बोलिएगा, आपसे बुलवा लेंगे, पहले इनका सुन लिया जाए। युवाओं को रोजगार दिया जाए, उनके लिए यहाँ बिहार में कुछ किया जाए और सरकार इसमें सक्षम भी है। हम जान रहे हैं, भूगोल भी पढ़े हैं, हमारा भारत पहले सोने का चिड़िया कहलाता था। और यहाँ के जो नेता लोग भ्रष्ट हैं ना, हमारे काराकाट में देख लीजिए, जो भी मुख्य पार्टियाँ हैं, दो सब बाहरी कैंडिडेट हैं। एक हैं कैमूर के और एक हैं आरा के। क्या यहाँ काराकाट में लोकल कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है? अगर ईमानदार व्यक्ति नहीं है तो क्या वो लोग ईमानदार हैं? हमारे काराकाट में भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनको टिकट पार्टियां नहीं देना चाहते। इसलिए मेरा मुद्दा है कि मैं इसलिए निर्दलीय लड़ा हूँ कि कोई भी हमारे काराकाट की जनता है, कोई भी निर्दलीय को चुन ले, मैं उनको समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि चुनाव में आपकी जनता देखना चाहती है, आप तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, काराकाट की जनता से? मैं काराकाट के जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि देखो मेरे प्यारे काराकाट के जनता, बाहरी लोग आते हैं और आपको छल के चले जाते हैं। कोई लोकल ही हो, जो 13 प्रत्याशी हैं उसमें से कोई भी निर्दलीय, चाहे पार्टी का जो भी है, छोटे मोटे पार्टी से, उनको आप लोग चुनने का काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें चुनिए, कोई भी अच्छा ईमानदार हो, बेदाग हो, जिस पे कोई आपराधिक मुद्दा ना हो, स्वच्छ हो। जनता क्या चाहिए? जो स्वच्छ हो, ईमानदार हो, उसके पास जो चुन के जाए प्रतिनिधि, उनके पास रात दिन बेधड़क जाए। डर भय ना हो कि मेरा विधायक जीता है और डर के जाए, नहीं, बेधड़क जाए कि मैंने ऐसा चुना है कि रात हो बिरात है, एकदम स्वतंत्र जाए। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। चुनाव चिन्ह के साथ बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है कैन छाप है, 13 नंबर पे है। काराकाट 213 विधानसभा मेरा है और मेरा चुनाव चिन्ह 13 नंबर पे है, कैन छाप है। मैं जनता से अपील करूंगा, रसोईया दीदी, आंगनबाड़ी युवाओं से और जो वृद्ध हैं उनसे, कि 13 नंबर का 11 तारीख को बटन दबा के एक निर्दलीय बेटा को, काराकाट के बेटा को, क्योंकि आप जानते हैं काराकाट में मेरे विक्रमगंज में कझाई का मैं निवासी हूँ, तो एक काराकाट के निजी स्थानीय बेटा को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और मैं आवाज़ उठाऊंगा सबका। और मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है और मेरे चरित्र के बारे में भी समझ लेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, क्या हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ काराकाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मंटू चौधरी जी थे। इन्होंने अपनी बातों को रखा। जनता मालिक होती है, उसी को चुनना है और वही डिसाइड करेगी कि क्या उनके लायक मुद्दा है, किसको चुनना चाहती है और किसको विधानसभा पहुंचाना चाहती है। तो ऐसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हम खबरें लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।